नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। फाइनल आंसर की स्थिति को हो सकती है जारी। कल की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर, डीवी के लिए रिजल्ट, चुनाव से पहले क्या भर्ती हो पाएगी पूरी। जैसा कि अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल है कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले क्या भर्ती कंप्लीट हो पाएगी या फिर इसमें चुनाव में भर्ती जो है फंस सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करिए। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि कल की डेट में आप लोगों के मामले पर सुनवाई के लिए केस जो है वो लिस्टेड हुआ था, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में ये है कि सुनवाई हो पाई या नहीं। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि बहस नहीं हो पाई थी, लेकिन मामला टेकअप हुआ था। तो मामला टेकअप हुआ था तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऑर्डर उसका जारी होगा। कोर्ट ऑर्डर आपका जो है वो आज आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है शाम को जारी हो, क्योंकि अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन जब मामले टेकअप होते हैं, कोई भी मामला हो, तो उसका कोर्ट ऑर्डर आता है। अब देखने की बात ये होगी कि क्या कुछ जवाब लगाया गया आपके आयोग की तरफ से, और जो आपकी सुनवाई के बाद जो पहले का कोर्ट ऑर्डर था वही कोर्ट ऑर्डर है या फिर उसमें कोई चेंजेस हुए हैं, कोई बदलाव हुए हैं। पहले के कोर्ट ऑर्डर में यही आपने देखा था कि यही कहा गया था, रिजल्ट पर रोक है, रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है। तो रिजल्ट पर रोक है, लेकिन आपकी जो आंसर की है, आंसर की पर तो रोक है नहीं। तो इसके क्रम में अभ्यर्थी जो है लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, आयोग भी गए हुए थे। आंसर की यहाँ पर आपका जारी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डाउट और भी सामने आ रहा है कि ऐसा ना हो कि आंसर की में भी ये लोग डिले कर दें। अगर आंसर की एक बार जारी कर देते फाइनल आंसर की, तो फिर ये होता है कि अब रिजल्ट जारी होना है, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की ही नहीं जारी हुआ है। तो इसके लिए सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। और अभी देखेंगे, ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। जो दूर के अभ्यर्थी होंगे उनको अगर आयोग जाने के लिए कहा जाए या फिर जनता दरबार में जाने के लिए कहा जाए, तो जो दूर के अभ्यर्थी होंगे उनको तो परेशानी होगी, लेकिन जो पास के अभ्यर्थी हैं परेशानी तो उनको भी होगी, लेकिन वो जा सकते हैं क्योंकि वो पास में हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपकी भर्ती में प्रयास करना। अभी देखेंगे, स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता की एक भर्ती थी जो 9,212 पोस्ट पर एएनएम की, उसमें भी केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही थे, लेकिन उनके द्वारा इतना प्रयास किया गया, मामला कोर्ट में गया था। उन अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया अपनी भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट कराने के लिए। तो आपकी भर्ती में जो मामला है वो इस प्रकार से कोर्ट में गया हुआ है, और इससे यही लग रहा है कि अब आपको भी प्रयास करने की ज़रूरत है, और प्रयास करने से ही कुछ होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। ऐसे होने का मतलब है कि जब मामला आराम से अपना ये लोग निस्तारित कराएंगे, आराम से अपना टाइम लगेगा, वही है कि कितना टाइम लग जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग अगर यहाँ पर निवेदन करते हैं या फिर ज्ञापन देते हैं, तो फिर उसका परिणाम सकारात्मक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सकारात्मक परिणाम के लिए आप लोगों को यही करना होगा कि आयोग जाकर सचिव सर से आपको मुलाकात करनी होगी कि मामले पर सुनवाई करके जल्द से जल्द मामले को निस्तारित करवाएं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना होगा। यही दो उपाय हैं, और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आप, या ट्विटर कैंपेन आप चला सकते हैं, यही कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा जो है ऑप्शन नहीं है कि आप क्या करेंगे आपकी भर्ती में आगे प्रक्रिया बढ़े। तो अब देखना ये होता है, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि उसी कोर्ट ऑर्डर को आगे कर दिया गया है या फिर उसमें कोई बदलाव किए गए हैं। और देखिए, अगर इसमें केवल और केवल फाइनल रिजल्ट पर रोक रहता तो चलिए ये रिजल्ट आपका जारी हो जाता, फिर उसके बाद डीवी कराने के बाद डीवी का प्रोसेस भी हो सकता था। फाइनल रिजल्ट पर रोक थी तो उसमें ये होता है कि चलिए प्रक्रिया जो है वो गतिमान है, चल रही है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो प्रक्रिया बिल्कुल ठप सी पड़ गई है, और आयोग में भी यही कहा जा सकता है। हो सकता है कि आयोग आप जाए तो आयोग के अधिकारी कहें कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट से मामला निस्तारित होगा तब भी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना ही होगा, बिना प्रयास के अब कुछ नहीं होने वाला है। और अगर प्रयास आप करते हैं तो अभी भी टाइम है, चुनाव से पहले आपकी भर्ती कंप्लीट हो सकती है। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी देखेंगे, लेखपाल भर्ती में मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, कोर्ट में भी मामला था, लेकिन मामला भी निस्तारित हो गया और भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। कहीं ना कहीं वहाँ पर चुनाव से पहले पहले मुख्यमंत्री जी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करना है। भर्ती थोड़ी सी बड़ी है, 8,000 जो है 85 पोस्ट वहाँ पर हैं, तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह उसमें करना है मुख्यमंत्री जी को। तो आप लोग भी अगर प्रयास करते हैं तो फिर मामला निस्तारित
विस्तारित करके आप लोगों में भी नियुक्ति पत्र पहले ही बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि डीवी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर ये लोग डीवी चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि महीने भर लग जाएंगे डीवी के लिए, कम टाइम में भी डीवी कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रयास ही करने की ज़रूरत है। बाकी जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आता है उसकी सूचना आपको दी जाएगी, कोर्ट ऑर्डर में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।